हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन। वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है द रिव्यू बॉक्स रिएक्ट्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मूव टू इंक्रीज मैरिज एज फॉर वुमेन टू 21 बाय प्रशांत धवन। रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत में जो कैबिनेट है जिसको चेयर करते हैं हमारे देश के पीएम, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो मैरिज एज है लड़कियों की भारत में ये 18 से बढ़ा के कर देंगे 21। तो मेल और फीमेल दोनों की एज होगी 21 इन द फ्यूचर अगर वो शादी करना चाहते हैं। नाउ ऑफ कोर्स अभी इस पर लॉ पास होना बाकी है, अभी इस पर डिसाइड बस कैबिनेट ने किया है। अभी ये इस पर वोटिंग होगी लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगी, वहां पर लिखा होगा कि इस महीने के बाद से जो भी शादियां होंगी वहां पे कानून के हिसाब से मेल फीमेल दोनों की एज 21 या 21 से ऊपर की होनी चाहिए। अगर नोटिफिकेशन के बाद अगर मान लो कोई 18 साल की अपनी लड़की की शादी करवाता है तो वो शादी चाइल्ड मैरिज के अंडर गिनी जाएगी और उसके हिसाब से सजा भी दी जाएगी। अब यहाँ पर आप पूछेंगे विमेन की जो एज है मैरिज की बढ़ाने की आवश्यकता क्या है, क्या ग्लोबली बाकी देश भी ऐसा कर रहे हैं? तो इसका आंसर है हाँ। ये देखा जा रहा है एक ट्रेंड है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया के आसपास जो भी कंट्रीज हैं सिवाय पाकिस्तान और बांग्लादेश के, बहुत से देश हैं जो धीरे धीरे जो लीगल एज है मैरिज की फॉर वुमेन ये बढ़ा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल चाइना में आप अगर देखो तो जो लीगल एज है मैरिज की वो है 22 फॉर मेन और 20 फॉर वुमेन। और रीजन चाइना इसका बताता यह है कि जो न्यूट्रिशनल नीड है एक फीमेल की ये 20 के आसपास कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि देखो अगेन एक फीमेल हो सकता है कि अगर प्यूबर्टी रीच कर लेती है 16 साल की एज में तो उसके बाद शी कैन रिप्रोड्यूस, मगर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, जो वो बच्चे पैदा करेंगी, क्या वो हेल्दी होंगे, क्या वो देश की तरक्की में, देश की उन्नति में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? तो इस बात को लेकर चाइना ने काफी रिसर्च करी अपने देश में। इन्होंने यहाँ पर यह डिसाइड किया कि 20 सही एज है इनके हिसाब से, और इसका इम्पैक्ट देखा गया है ओवर द इयर्स। चाइना में जो एवरेज हाइट है ये इंप्रूव हुई है, जो इनके न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनकी भी जो हेल्थ है ये काफी हद तक इंप्रूव हुई है। और बाकी मैं वैसे आपको ये बता दूं, ये जो 20 इयर्स वाला रूल है ये मेनलैंड चाइना में है। हांगकांग में आप अगर देखोगे तो आपको एज मिलेगी 21 फॉर फीमेल। हांगकांग थोड़ा एक साल फालतू मान के चलता है। उसके अलावा भी कई देश आपको मिलेंगे, फॉर एग्जांपल इजिप्ट। इजिप्ट एक बहुत बड़ा देश है, करोड़ों की आबादी है इजिप्ट की, वहां पर भी मेल फीमेल की एज होनी चाहिए 21 मैरिज के लिए। उसके अलावा फिजी में भी आप देखोगे मेल फीमेल की आपको एज मिलेगी 21। नेपाल में भी आप देख लो, अगेन पाकिस्तान बांग्लादेश रेयर केसेस है, वहां पे रिलीजन का इशू आ जाता है, मगर बाकी कंट्रीज में आप देखोगे नेपाल में भी लिखा हुआ है कि 20 होनी चाहिए एज मेल और फीमेल की फॉर देम टू मैरी। और जो बात है ये सारे देश इंडिया के आसपास के, इवन एक्चुअली आप यूएस को देखोगे तो वहां पर भी कुछ स्टेट्स हैं जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज रखती है 19-20 के आसपास। हालांकि कुछ वहां पर स्टेट्स हैं वहां पर अगर रजामंदी हो जाए तो इवन 15 साल की एज में भी शादी हो जाती है। मगर यूएस में भी अब डिबेट यही चल रहा है कि जो मिनिमम एज है मैरिज की फीमेल्स के लिए ये बढ़ानी होगी। इंडिया में हमने एक टास्क फोर्स बनाई थी, इस टास्क फोर्स ने भी यहाँ पर यही बात रिकमेंड करी है कि ज़्यादा ठीक रहेगा कि ग्रेजुअली हम जो एज फॉर मैरिज है फॉर वुमेन ये 18 से बढ़ाकर 21 कर दे। अब यहाँ पर आप कहेंगे एक बार को हम ये इंक्रीज कर भी देंगे, मगर क्या इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन होगी? देखो मैं ये बता दूं आपको, जिस तरीके से आज के समय सरकार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है, आधार का इस्तेमाल कर रही है, वेरियस और हमारे पास आज के समय टूल्स हैं, उससे इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक आसान हो चुकी है। अब ऑब्वियस सी बात है आधार में एज वगैरह सब लिखी होती है, बहुत से और तरीके से आज के समय गवर्नमेंट के पास डेटा रहता है सिटीजन्स का। तो ऐसे टाइम में चाइल्ड मैरिज कर पाना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और अनलेस कोई बहुत ही रूरल कट ऑफ सा एरिया हो इंडिया का, उसको आप अगर छोड़ दें, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में ये लॉ धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगी सरकार। ना यहाँ पर आप पूछेंगे कि ठीक है मगर फिर यहाँ पर इशू क्या रहा है, डिबेट क्या है इस चेंज को लेकर? सिंस बहुत से देश ऑलरेडी इस टाइप का लॉ फॉलो कर रहे हैं मैरिज को लेकर, व्हाई कांट वी डू इट? देखो इंडिया में रिलीजन का थोड़ा सा इशू आ रहा है। अभी के लिए क्या है कि सरकार जो एज इंक्रीज करेगी, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हिंदू जो है इंडिया में, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है ऑफ 1955 उसमें यहाँ पे आप देखोगे जो एज ऑफ मैरिज है ये 18 से हो जाएगी 21। मगर जो मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में
उनका खुद का आपको पता होगा पर्सनल लॉ होता है मैरिज के लिए। तो मुस्लिम कम्युनिटी में अभी भी डिसाइड किया जाएगा कि प्यूबर्टी जब एक गर्ल रीच कर देती है उसको माना जाएगा एक वैलिड एज फॉर मैरिज। तो अब कई मुस्लिम कम्युनिटी के जो सेक्ट हैं, सुन्नी सेक्ट, वो सरकार को ये कह रहे हैं कि सरकार बेसिकली यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो एक नीड है इसको भड़का रही है। सरकार के इस मूव से क्या होगा कि एक डिवीजन काफी हद तक बढ़ जाएगा सोसाइटी में, और इवेंचुअली लोग कहेंगे कि एक सिंगल लॉ होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया मैरिज के लिए, जिसको कहा जाता है द यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अब कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहे हैं। अब इनका प्रश्न भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर डेमोक्रेसी प्रॉपरली आपको चलानी है, आपको सबकी बात सुननी होगी। असाउद्दीन ओवैसी ने रिसेंटली ये कहा है कि अगर 18 साल की एज में एक लड़की वोट कर सकती है, और बिल्कुल इंडिया में आप अगर देखो वोटिंग एज 18 साल है, ये काफ़ी अजीब बात है कि 18 साल की एज में आप वोट कर सकते हैं बट यू कैनॉट मैरी। तो अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि या तो वोटिंग एज भी बढ़ाओ, नहीं तो वैसे सुनने में और लगेगा कि एक पर्सन देश का लीडर कौन होगा ये चुनने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अपने वोट के जरिए, बट दैट पर्सन कैन नॉट मैरी। तो देखिए डिबेट इसको लेकर स्टार्ट हो चुका है और कंट्रोवर्सी इसको लेकर रहेगी कुछ टाइम तक। और एक इशू यहाँ पर ये भी आ रहा है पैटर्नलिज्म का। पैटर्नलिज्म देखिए कहा जाता है जब सरकार जरूरत से ज्यादा इंटरवेंशन कर देती है एक सिटीजन की लाइफ में, इवन टू द पॉइंट जब सरकार की नीड ना हो। तो यहाँ पर कई लोग जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, स्टेप का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पैटर्नलिज्म का भी एक एग्जाम्पल है। सरकार को जो मिनिमम एज फॉर मैरिज है ये बढ़ानी नहीं चाहिए। नाउ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया में जो मिनिमम एज फॉर मैरिज है ये बढ़ानी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, अगर बढ़ानी भी चाहिए फिर वोटिंग एज भी बढ़ाओ। आप लिखिएगा इसके बारे में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्योंकि लाखों लोग वीडियो देखते हैं। तो आई एम श्योर दसियों हजारों लोग अगर कमेंट यहाँ पे अपना शेयर करते हैं तो उससे भी हमको काफी इंसाइट मिलेगी अबाउट व्हाट पीपल थिंक। तो प्लीज शेयर करिए अपने थॉट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्सेज हैं इनमें एनुअल प्राइस हाइक आने वाला है। इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 23 तारीख को। तो उससे पहले आप अगर चाहें तो ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद देयर विल बी अ प्राइस हाइक। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के यूनिक कॉम्बो कोर्सेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे और अनअकैडमी तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो अगर आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली कोड यूज करो PD10। तो दोस्तों ये जो विषय काफ़ी सेंसिटिव है और सरकार इसके ऊपर सोच विचार करी और शायद ये आने वाले सेशन में या इस सीज़न में ये कानून लेकर आ रही है कि जो लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो 21 साल तक बढ़ाई जाए। आज वर्तमान समय में लड़के की एज 21 साल होनी चाहिए और लड़की की एज 18 साल होनी चाहिए एक वैलिड शादी के लिए। अब इसके ऊपर कई सारे डेटास हमारे सामने आए हैं, और अगर हम लोग कुछ कंट्रीज़ के एग्ज़ाम्पल हमारे सामने लेते हैं, चाहे फिर वो चाइना है कि जहाँ पर उन्होंने कहा है कि लड़कियों की एज 20 साल होनी चाहिए और लड़कों की एज 22 साल होनी चाहिए, और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी रिसर्च भी किया है, ख़ास करके मेनलैंड चाइना में। और उनका ये कहना है कि इससे फ़ायदा ये होता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ मिलती है लड़कियों को, और ख़ास करके इसका फ़ायदा देखा गया है कुछ सालों के रिसर्च में। और वैसे ही अगर हम देखेंगे तो जो बाकी कंट्रीज़ और ख़ास करके हांगकांग में भी मेल और फीमेल दोनों की एज 21 होनी चाहिए मैरिज को वैलिड करने के लिए। वैसे इजिप्ट जो एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, वहाँ पे भी मेल और फीमेल की जो एज है शादी के लिए 21 साल होनी चाहिए। अगर हमारे एशियन कंट्रीज़ का हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर छोड़ देते हैं क्योंकि दोनों एक इस्लामिक कंट्रीज़ है, तो हम देख रहे हैं कि अधिकांश कंट्रियों में ये सोच विचार किया जा रहा है कि लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए। तो उसी तरफ हमारा देश भी सोच रहा है, ख़ास करके हमारी गवर्नमेंट सोच रही है। और इसके अगर हम लोग और डिटेल में जाएंगे तो हमें देखने को मिलता है कि ख़ास करके जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है जो 1955 में पास हुआ था, तो वो ये कहता है कि लड़कों की एज 21 साल होनी चाहिए और लड़कियों की उम्र 18 साल होनी चाहिए। वैसे ही जो स्पेशल मैरिज एक्ट है जो 1954 में पास हुआ था, तो वो भी कहता है कि लड़कों की एज 21 होनी चाहिए, फीमेल्स की एज 18 होनी चाहिए। और जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हुआ था 2006 में,
तो वो भी यही कहता है कि मेल की एज, खास करके लड़कों की एज 21 साल होनी चाहिए और लड़कियों की एज 18 साल होनी चाहिए। पर हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, जो खास करके पर्सनल लॉ बोर्ड को फॉलो करती है, तो उसमें ये कहा जाता है कि जैसे लड़की प्यूबर्टी अटेंड कर लेती है तो वो शादी के काबिल हो जाती है, तो उसकी शादी वो करवा सकते हैं। तो बहुत सारे कोई लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई लोग उसको अपोज भी कर रहे हैं। और ख़ास करके ओवैसी साहब जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनका ये कहना है कि अगर एक लड़की 18 साल की उम्र में अगर वो अपने मन चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन सकती है, एमएलए को चुन सकती है, कॉरपोरेशन इलेक्शन में वो अपना वोट डाल सकती है, अपने पीएम को वो चुन सकती है, तो फिर वो अपनी जीवन साथी को क्यों नहीं चुन सकती है। तो ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सेंटर्स डिसीजन टू रेज मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैटर्नलिज्म। अभी पैटर्नलिज्म का मतलब ये हो जाता है कि जब हद से ज़्यादा जब किसी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किसी इंडिविजुअल के लाइफ पर होता है तो उसे हम लोग पैटर्नलिज्म कहते हैं। तो ये ओवैसी साहब का कहना है कि ये हर एक की अपनी लिबर्टी है, फ्रीडम है कि उसे कब शादी करनी है। अब ये उनकी अपनी राय हो गई। अगर हम देखते हैं तो बड़े सोच विचार के साथ सरकार ये कानून लेकर आ रही है, उसके क्या फ़ायदे, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स हमारे सामने आए कि ख़ास करके इट विल एम्पावर द वुमन, की एम्पावरमेंट मिलेगी वुमेन को, कि क्योंकि अभी तक 18 साल तक है, तो इसका मतलब है कि 12वीं के बाद जब वो अंडर ग्रेजुएशन में होगी तो बहुत सारे फैमिलीज जो है अपनी लड़कियों की शादी कर देते हैं, तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते, अपने एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, अपने बलबूते पर वो खड़े नहीं हो पाते, उनकी शादी हो जाती है। तो अगर 21 साल अगर वो हो जाती है तो उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, वो एजुकेशनली वो काफ़ी एम्पावर हो जाएगी, तो वो सोच समझ पाएगी कि क्या उसे शादी करनी चाहिए, क्या उसे जॉब करना चाहिए या उसे बिज़नेस करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे पहले में भी हमने देखा था कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो मिलती है लड़कियों को खास करके, तो उसका एक फ़ायदा होगा। मॉर्टेलिटी रेट जो है बच्चों में, जो नवजात शिशु है उसमें रिडक्शन होगा, लिटरेसी रेट लड़कियों में बढ़ेगा, और जो खास करके जो हमारे हिंदुस्तान के पैट्रियार्चल जो सोसाइटीज़ हैं वो एक समानता की ओर अग्रसर होंगी। तो एक प्रकार की इक्वालिटी होगी कि अगर लड़कों को अगर हम इजाज़त दे रहे हैं कि 21 साल की उम्र में वो शादी कर सकते हैं और लड़कियों को भी यही है कि वो 21 साल के बाद अपनी शादी कर सकते हैं, तो एक अच्छा सुझाव या अच्छा एक लॉ गवर्नमेंट लेकर आ रही है। और ये जो बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई 18 साल में तो आपको वोट करने का आपको हक दिया गया है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि हाँ, ये ज़रूर है कि 18 साल में आपको एक डेमोक्रेसी है, तो हमें एक फ्रीडम मिलता है कि हम अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुन पाए, चाहे फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हो। पर हम देखते हैं कि इलेक्शन तो हमारे देश में हर 5 साल में होते रहते हैं, बट जब मैरिज की बात आती है, शादी की बात आती है, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है कि जहाँ पे सिर्फ लड़का और लड़की नहीं, तो खास करके हमारे हिंदुस्तान में एक 2 फैमिलीज़ एक साथ आती है, तो बहुत ही वाइटल डिसीजन होता है, क्रिटिकल डिसीजन होता है। तो जब हम वोट करते हैं तो वहाँ पे हम अपना मेंटल एप्लीकेशन होता है, हमें मेंटल मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। बट जब हम शादी का फ़ैसला करते हैं तो मेंटली सिर्फ हमें रेडी नहीं होना होता है, साथ ही साथ फिज़िकली भी रेडी होना होता है, और फाइनेंशियली हम कितने काबिल हैं, क्या हम फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे, तो ये भी उसमें आता है। तो मुझे लगता है कि ये मेरा व्यू पॉइंट है कि एक काफ़ी अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का कि लड़कियों की जो एज है वो 21 साल होनी चाहिए, ताकि साक्षरता हो और जो जेंडर इक्वालिटी की बात हम हमेशा करते रहते हैं उसको एक प्रकार का न्याय मिले। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, शब्बा खैर।